पढ़ेंगे आज। जो मान लीजिए कि हमारा चैप्टर ना है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो इसमें हमको पढ़ना है 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। यानी साइन 30 या साइन 60 के मान कितना होगा, tan cos से कोसेक का मान कितना होगा, 30 अंश और 60 अंश के। तो हम इसके सहायता से यानी अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका अनुपात कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जबकि आपको पहले से पता है, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। यदि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, यदि एक, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में हमको तो समकोण त्रिभुज लेना ही है, अनिवार्य है। जब हम नहीं लेंगे समकोण त्रिभुज तो हमारा मान नहीं प्राप्त हो पाएगा। बट समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका अलग अलग मान 30 अंश का 60 अंश का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर त्रिभुज है तो कैसा होता है, थोड़ा सा बना के देखिए। ऐसे हम एक त्रिभुज लेते हैं, यस, ABC एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण नहीं भूल जा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज, समबाहु का डेफिनेशन ये होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा। तो ये जान लीजिए कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि ABC समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी भुजा AB बराबर BC बराबर CA, मतलब इनकी तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो बताओ, टोटल ये तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 तीनों कोणों का योग है 180। प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। पूछो कैसे, तो अगर मान लो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होगा, जबकि तीनों बराबर है, तो अगर मतलब 3 से भाग कर दो, तो 3 से भाग करोगे तो पता चल जाएगा कि ये कोण 60 अंश का है, ठीक है। तो ये प्रत्येक कोण 60 अंश के दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो 60 अंश की बात हो गई। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक कंडीशन पर निकालते हैं, जब त्रिभुज में आधार हो और ऊंचाई हो। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिख रही है। अगर यदि हम कहें, यदि AB आधार है और शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष C से ऊपर की जो चोटी है उसे शीर्ष कहेंगे। तो शीर्ष C से, ठीक है, भुजा AB पर लंब डाला। क्यों लंब डाला भाई? क्योंकि इसको जब तक हम समकोण त्रिभुज नहीं बना लेंगे तब तक हम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर हम लंब डालेंगे, ठीक है। तो लंब पड़ गया D पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे लंब हो गया
सी डी परपेंडिकुलर ए बी। सी डी जो है ए बी पर लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। सपोज क्या करो, जब आपने यहाँ लंब डाला तो इस कोण का अर्धक किया गया। जब सामने वाली यानी किसी शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं और वह लंब उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब है कि इसका मध्य किया गया, माध्यिका खींची गई। यानी किसी त्रिभुज के एक कोण को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो उसके सामने वाली भुजा भी 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो जब हमने देखा कि इसका अर्धक किया तो ये पूरा 60 था, तो अब 30-30 का हो गया। पूरा कोण 60 अंश का था, अब 30 का हो गया। ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि यदि अगर तीनों भुजा बराबर है, तो मान लो कि तीनों भुजा ए मीटर का है, ए सेंटीमीटर का है, तीनों बराबर है। ठीक है। यानी यहाँ लिखा गया है ना कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, मतलब ए यूनिट की भुजा है। ए का मान 5, 10, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। अब देखो, यदि ये ए मीटर का है इसको इस पर हम लंब डालें तो ये कोण बराबर न है, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो यह 30 अंश है, तो इसके सामने का यह भुजा, और यह भी 30 है तो इसके सामने यह भुजा, तो ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके सामने का कोण बराबर है। तो टोटल लंबाई कितना है? ए। तो ए का आधा करोगे तब a/2, ए का आधा a/2, यहाँ भी हो जाएगा a/2। किसी का आधा करना चाहते हो, कहते हो 10 का आधा 5 होगा, कैसे होगा? तो 10 में हमने 2 से भाग किया, 2 से भाग करेंगे तब ना 5 होगा। तो उसी प्रकार टोटल लंबाई ये है, तो ए का आधा किए तो 2 से भाग कर दिए। अब ये तो कोनो नंबर है नहीं कि कट जाएगा, ये तो कोनो नंबर है नहीं, तो हमने केवल नोट कर दिया a/2। अब आपको दिख रहा होगा बाबू, त्रिभुज ADC में देखो तो ADC में बाबू एक भुजा तुमको क्या दिख रहा है? एक भुजा की लंबाई ये भुजा की लंबाई नहीं पता है। देखो यहाँ पर ये 90 है ना, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये आधार हो गई है। तो तुमको पता है ना कि यह लंब है, क्योंकि लंब डाला गया। तो लंब का माप हमको नहीं पता है, यानी हमको लंब ज्ञात करना है। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का माइनस आधार का वर्ग। तो लंब के नाम है DC, तो DC का वर्ग। कर्ण के नाम है बाबू AC का वर्ग। आधार के नाम है AD का वर्ग। तो DC की लंबाई निकालनी है, AC की लंबाई कितना है? A। यहाँ लिखेंगे A, इनका हो जाएगा वर्ग। अब यहाँ इनकी लंबाई है a/2, तो इनका हो गया a/2 पूरे का। a का वर्ग a², इनको तोड़ोगे तो a²/4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इनका हर बराबर नहीं है, तो त्रिया गुणा करेंगे ताकि हर इनका बराबर हो जाए। तो 4 का गुणा a में करेंगे तो 4a² माइनस 1 का गुणा a में करेंगे तो a²/4। अब देखो, अगर इसमें घटाते हैं तो 3a² बचा और नीचे 4, यानी DC का वर्ग हो गया 3a²/। अगर हम केवल DC का मान चाहते हैं, DC, तो हमको 3 का वर्गमूल नहीं पता है, लेकिन a का वर्गमूल पता है। a² का वर्गमूल a हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आप a/2 लिख सकते हो, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं मिल रहा है, तो आप लिखेंगे काड़ी में 3। ठीक है, काड़ी में 3, यानी हमको इसकी लंबाई मिल गया a/2 काड़ी में 3। त्रिभुज की लंबाई मिल गई। ठीक है। अब देखो, हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं, तो समकोण बताए थे ना, समकोण त्रिभुज होना अनिवार्य होता है। अब यह तुमको समकोण दिखने लगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा है,
समकोण त्रिभुज तीनों भुजा पता है तुमको, दो गो कोण मिला है न्यून कोण, एगो 60 है एगो 30 है। कहा भी गया है कि 30 अंश और 60 अंश के मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो 60 अंश का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, सेक 60 और कोसेक 60। इन 6 गो अनुपात निकालना है। देखा जाए कि साइन 30 अंश या साइन 60 अंश, कॉट 60, टेन 60 के मान कितना होता है। तो फार्मूला जानते हैं टेन के लिए, L/K लंब बट्टे कोण। तो साइन 60 के मान अगर पता किया जाए तो लंब देखो तो बाबू 60 यहाँ ना कोण बना है, तो इसके सामने का भुजा लंब है, एक कड़ी में 3/2, हाँ लंब हो गया। और कर्ण क्या है, ए है, कर्ण है ए। तब देखो बट्टे का बट्टा हो गया ना, मान लो एक हर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनसे हम क्या करेंगे, एक कड़ी में 3/2 आकर उल्टा करोगे तो 1/a। हर को अगर भिन्न में भाग देता है तो अंश वाले को ऐसे रहने देते हैं भिन्न को, और हर वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं। ए से ए कट गया, बचा क्या, देखो कड़ी में 3/2, कड़ी 3/2। यानी इस प्रकार तुमको अब याद रखना है कि साइन 60 अंश के मान कड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 के मान कड़ी में 3/2 होता है। वैसे चलो इतना को हटाते हैं, अभी एक एक का वैल्यू हम निकालते हैं। अब आ गया हमारा नंबर दूसरा, कॉस 60 के मान। तो फार्मूला होता है आधार बट्टे कोण। कॉस 60 होता है, 60 नहीं मतलब कास का अनुपात होता है आधार बट्टे कोण, लेकिन कोण हमारा 60 है तो 60 यूज करते हैं। तो कास 60, आधार क्या है बाबू, देखो अगर कोण यह है तो आधार क्या है, AD, जिसकी लंबाई है a/2। पूरा क्या होगा, कोण है A, क्या लिखेंगे a/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो a/2 गुणे करेंगे तो एक उल्टा हो जाइए, कर 1/a, a से कट गया, बच गया 1/2, 1 और 2। तो आपको याद रखना है cos 60 के मान 1/2 होता है, साइन 60 के मान कड़ी 3/2 होता है और cos 60 के मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार बाकी को भी मान हम निकाल रहे हैं। यानी tan 60 और लंब आपको इसमें दिख रहा है a/2 कड़ी में 3 और आधार है a/2। तो देखो तो a/2 से a/2 कट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया tan 60 के मान कड़ी में 3। आप हमेशा याद रखेंगे tan 60 के मान कड़ी में 3। अब कॉट, अगर कॉट 60 की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3। तो देखो जैसे कि इसका फार्मूला होता है a/l आधार बट्टे लंब। तो कॉट 60 आधार इसमें से देखो बाबू, आधार a/2 और लंब है a/2 कड़ी में 3। तो a/2 से a/2 कट गया तो cot 60 के मान हो गया 1/√3। ठीक है, अब बच गिर जाता है आपका बच गया सेक 60 के मान। तो कास का अपोजिट, अगर कास a/k है तो ये k/a हो जाएंगे। और ढेर त्रिभुज के पास मत जाओ तुम, अगर a/k के मान 1/2 है तो इनका उल्टा कर दो, 2/1 चाहे खाली 2 लिखो, 1 लिखने का जरूरत है नीचे। कोसेक, अब देखना है कोसेक 60, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का क्या है, कड़ी 3/2, तो इनका हो जाएगा 2/3 कड़ी में 3। ठीक है, इस प्रकार 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला गया। 6 गो देखो, साइन 1 2 3 4 5 6।
यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 60 अंश के लिए ये आप इतना याद रखेंगे। देखेंगे अभी ये 60 अंश की बात थी, अब 30 अंश की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हट के। ठीक है, इसमें हम इनको हटा देते हैं। साइन 30 के मान, तो साइन का भी मानो फार्मूला साइन का तो L/K हुई भी करता है, और साइन 30 की अगर बात करते हैं तो 30 अंश यहाँ ना है, और 30 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अब जब हम लंब की बात करेंगे तो लंब के स्थान पर a/2 रखना है, और आधार के स्थान पर a/2 अंडर रूट, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो आप देखिए भाई यल लंब के जगह पर हमको लिखना है a/2, और कर्ण की जगह पर तो a है, ये है इनका हर एक। तो देखो a/2 गुणे 1/a, इसका उल्टा कर देना है, गुणा कराएंगे तो इनसे ही कट गया, तो बच गया 1/2। साइन 30 अंश के मान 1/2, 1/2। ठीक है, उसके बाद cos 60 अंश के मान, cos 60 अंश के मान। ठीक है, तो cos का फार्मूला होता है, तो 60 का कहाँ है जी, 30 का मान हमको निकालना है ना, 30 के मान, cos 30 के मान। तो cos का फार्मूला होता है a/k, a तो कहेगा k, तो यहाँ a/k। तो देखो a/k, तो a हमने बताया ना कि लंब है और ये आधार है, क्योंकि कोण हमारा 30 है, और 30 के सामने की भुजा लंब, और कोण में कोई परिवर्तन नहीं है, आधार ये बन गया है। तो यहाँ लिखेंगे आधार की जगह पर, आधार के जगह पर है ना, हमें आधार हो a/2 कड़ी में 3, आ कर्ण तो है हमें ये पहले रहने। तो देखो यहाँ पर तो a/2 कड़ी में 3 गुणे इसका हर एक ना है, तो 1/, इनसे ही कट गया, तो बच गई ने कड़ी में 3/2। ठीक है, तो cos 30 अंश के मान कड़ी 3/2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा इन लोगों को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे, मंजिल के पास जाएंगे। ठीक है, चलो अब आओ बाबू, tan 30 अंश के मान निकालते हैं। tan 30, tan होता है लंब बट्टे आधार, L/A। तो देखो लंब कौन है, हमने बता दिया है कि ये लंब है, इसके लिए साइन 30 अंश के लिए। तो tan 30 के लिए लंब a/2, और आधार हो गए ने a/2 कड़ी में 3, a/2 कड़ी में 3। तो a/2 से a/2 कट गया, a/2 से a/2 कट गया, तो क्या बच गया, नीचे बच गया कड़ी में 3, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो tan 30 अंश के मान 1/, कड़ी में 3। अभी इसके पहले निकाले थे ना tan 60 अंश के मान, तो tan 60 के मान हो रहा था कड़ी में 3, उसका उल्टा आ गया tan 30 के मान कड़ी में 1/, कड़ी में 3। cot 30 तो आधार बट्टे लंब, cot 30 के मान, तो आधार कितना है, आधार यह a/2 कड़ी में 3, a/2 कड़ी में 3 बाई लंब क्या है भाई, a/2, तो a/2 से a/2 कट गया, क्या बच गया कड़ी में। अभी देखो इसके पहले हम लोग 60 अंश के मान जो निकाल रहे थे, तो tan 60 के मान tan 60 के मान था, आई वाला इनका मान था। आज जब हमने 30 के मान निकाला तो जो इसका cot 60 के मान था वो इनको मिल गया, इनका वाला इनको मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गए, इनको हटाते हैं। अब देखो बाबू sec 30 हमने बताया था, sec इनका उल्टा हमें, ठीक है, sec का मान है कड़ी में 3/2 ना, sec 30 का मान, तो sec का उल्टा cosec,
कोसेक 30 के मान, कोसेक 30 के मान क्या हो जाएगा भाई, एक उल्टा हो जाइए, उल्टा का 2/काड़ी में काश 30 के मान के उल्टा सेक 30 के मान, और साइन 30 के मान क्या है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाइए केवल 2। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 30 अंश और 60 अंश के मान ऐसे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद हम आपको 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए अभी हम 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किया। अब हम 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर ये बताओ, हमने कई बार आपको बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब तुम सोचो अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है ABC, हमने 60 अंश के लिए मान लो यहाँ 90 है और यहाँ 60 है, तो इसका भी हमने मान ज्ञात कर लिया। हाँ, और देखो यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 90 है, तो इसका भी हमने मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, ABC, और यहाँ देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उधर बना रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं वो 45 कर देते हैं। ये दोनों बराबर आपको दिख रहा होगा, दोनों भुजा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण बराबर होते हैं। 45 से तो वो 45 से होगा, ये बात बताया गया था। अब देखो तो 45 से छोटा भी तो कोण रहा होगा, तो देखो यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ 30 रहा होगा। कोण जितना ही छोटा होगा वह उतना ही वस्तु से दूर बनेगा। कोण जितना छोटा होगा वह उतना ही दूर बनेगा। कोण जितने छोटा करोगे वह उतना ही समीप बनेगा। तो मान लो इसके सापेक्ष हम कोण बना रहे थे ना, इसको लंब मान रहे हैं, तो कोण यहाँ बन रहा है, तो 30 अंश के बन रहा है। इसका मतलब दूर छाया, अगर हमारे शरीर के अगर छाया बनता है धूप, तो देखो सूर्य जब उगता है तो हमारा प्रतिबिंब इस साइड बनता है। जब अगर सूरज इधर से दिखाई दे, हमारे सर से होकर किरण गुजरती है और प्रतिबिंब दूर बनता है। लेकिन जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो देखो ऐसे है, तो सूर्य ऊपर बढ़ रहा है, 10, 11, 12 ऐसे बजेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा प्रतिबिंब देखो छोटा बनता जाता है, छोटा पास आता रहेगा। तो प्रतिबिंब जितना ही छोटा बनेगा कोण उतना ही बड़ा बनेगा। यानी बहुत दूर तक प्रतिबिंब बढ़ रहा था तो कोण छोटा बन रहा था, लेकिन प्रतिबिंब छोटा हो गया, इसका मतलब कोण बड़ा बन गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य हमारे सर पर चढ़ जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमारा प्रतिबिंब बनवे नहीं करेगा। अब प्रतिबिंब न बनने का ये मतलब है कि आप किसी वस्तु के यानी किसी सतह पर परपेंडिकुलर खड़े हैं, लंबवत खड़े हैं, यानी आपके और पृथ्वी के बीच या समतल के बीच 90 अंश का कोण बनता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे खड़े हैं। तो जब आप सीधा खड़े रहेंगे, आपके ऊपर प्रकाश ऊपर से डाला जा रहा है, तो उस केस में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन प्रकाश बगल से डाला जाए तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। तो वही कंडीशन है, जब मान लो सूरज कहीं यहाँ पर था बाबू, ठीक है, यहाँ पर सूर्य था, तो ऐसे किरण पड़ रही थी, तो देखो यहाँ पर 30 अंश का कोण बना है, यानी इतना बढ़न छाया बना है, ये छाया है। ठीक है, लेकिन सूरज यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठ के चला गया, तो ऐसे पड़ने लगा। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिख रहा है तुमको, तो इस कंडीशन में बाबू अब यह और यह बराबर हो गया।
यहाँ पर 30 का कोण बन रहा था तो छाया बढ़न था और लंब छोटा था, लेकिन कोण बड़ा हुआ तो छाया और लंब दोनों बराबर हो गया, ये छाया है। लेकिन जब सूर्य और ऊपर चढ़ के आ गया, यहाँ पर सूर्य आ गया तो देखो ऐसे फोटो बनने लगा। कैसे बनने लगा? ऐसे का मतलब छाया छोटा हो गया, छाया तो कोण 60 हो गई, 30 से 45। जब कोण 30 था तो छाया बढ़न था, कोण बढ़न हुआ तो छाया छोटा हुआ, कोण और ही बढ़न भाई ने, छाया और छोटन भाई ने। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना बाबू, छाया छोटा होने का मतलब है आधार छोटा हो गया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि दोपहर हो गई, आज सर पर हमारे सूर्य खड़ा हो गया। ठीक है, तो देखो भाई जो यहाँ पर ये था ना, आज जब सूरज सर पर खड़ा हो गया, ठीक है, अरे अब लगा था कि अब फूंक दी हैं ऊपर से अगिया फेंकी हैं तो, ठीक है, इतना गर्मी कैले बने, इतना बुझा था कि अब फूकिए दी हैं। ठीक है, देखो एकदम अब कपड़े पर चढ़ गया है, तो अगले बगले मान लो है क्योंकि अगले बगले है तो तनी सा किरण दूसरा वो और जाता, कम गर्मी है। आज जब सरिये पर चढ़ गया तो जितना उगली है सब ऊपर है ना गिरी, तो फूकिए दिए। तो इस कंडीशन में बाबू यानी जब सूर्य सर पर चढ़ गया तो यह कोण जानते हो कितना बड़ा हो गया, यानी ऐसे था यहाँ पर कोण, अब यहीं पर हो गई, यानी जहाँ 90 मान लो यहाँ 90 बन रहा था ना, तो ये तो 90 है, लेकिन हई जो कड़वा था ना, कड़वा सट गया इससे, यानी आधार 0 हो गया, आधार 0 हो गया। और जो यहाँ कण था ना बाबू और ये लंब था, तो कण और लंब दोनों बराबर हो गई, मतलब लंब से ही कण धीरे धीरे सट गया। ठीक है, तो जब ये जो कण है, कण जब लंब के करीब जाएगा तभी ना कोण छोटा होगा और छाया कम बनेगी, तो एक कंडीशन है यहाँ कि इससे जाकर चिपक गया। ठीक है, जैसे सिंपल बात देखो, जब हम दीवार से सीढ़ी को लगाते हैं तो सीढ़ी कुछ ऐसे लगती है, ठीक है, लेकिन देखे करिए यार छत तक तो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सीढ़ी को और ही सरकाओगे दीवार के पास, नहीं गए और सरकाओ, अरे यार नहीं गए और सरकाओ, हाँ नहीं गए, तो सीढ़ी को ऐसे सटा देते हो, तो दीवार की जैसा सीढ़ी हो गया। अगर सीढ़ी पट लगेगी तब वो कण बनाएगा, और सीढ़ी जब दीवार से सट जाएगी तब तो लंब और कण दोनों बराबर हो जाएगा, यानी दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार में डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आ जाओ, हम मान रहे हैं कि कण जो है लंब के बराबर है और आधार 0 है, तो देखा जाए इसमें क्या मान मिलता है। यानी आप यहाँ लिखने वाले हैं कण बराबर लंब, ठीक है, कण बराबर लंब, और आधार कितना है बाबू, आधार बराबर 0। ये फोटोआ में कण लंब के बराबर है और आधार 0 है, तो आ जाइए बाबू साइन 90 के मान होता है लंब बटे कण ना, तो देखो साइन 90 यहाँ लिखा गया कि जितना बढ़न लंब है उतने बढ़न कण है, तो आप लिख सकते हो L/L। अरे यार लंब कण के बराबर है ना, तो लंब बट्टे लंब लिख दो, चाहे कण बट्टे कण लिख दो, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगी। यानी ऐसे ही पता चल गया कि साइन 90 के मान 1 होता है, जितना बढ़न लंब उतना बढ़न कण। अब आ जाओ, अगर हम काश की बात करें, काश 90 की बात करेंगे, ये बताओ आधार बट्टे कण, तो काश 90, ये बताओ आधार कितना बटे बाबू, मतलब है जाके चिपकिए गया, तो
ऐसे था तो ऐसे नहीं है। दो एक कलम। तो मान लीजिए, चलो थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आधार है, ये लंब है, तो ऐसे लगाए तो कण हो गया। तो कण क्या कर रहा है कि देखो, अब ऐसे लगाए ना सीढ़ी हम, तो अभी छत पर नहीं जा पा रहा है, छत पर नहीं ना चढ़ पा रहा है। तो हम सीढ़ी को क्या किए, नीचे ऐसे कर दिए, नहीं जा पाया, ऐसे कर दिए, नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ऐसे कर दिए, नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो बताओ ये अधरवा से छूट रहा है ना। तो एक कंडीशन ऐसे है कि ऐसे चिपक गया, अरे यार अब तो बराबर हो गया। लेकिन ये बताओ आधार तो छूट गया ना, यानी इसके और इसके बीच में गैपिंग नहीं ना रह गई, तो आधार 0 हो गया। और लंब और कण दोनों बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ आधार आप 0 लिख देंगे और कण कुछ और है भाई, कितनों बढ़ा रहे। तो जब हम किसी 0 में किससे भाग देते हैं, किसी नंबर से भाग देते हैं, तो क्या मिलता है, 0। इससे साबित हो गया काश 90 के मान 0, काश 90 के मान 0। अब देखो, अब tan की बात करते हैं। tan 90 तो होता है लंबाई, ये लंबट्टी आधार, तो tan 90, तो लंब है ये है, लेकिन आधार ना 0 है, आधार 0। तो जब हम किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 गो मिल गया, इसके 3 गो के उल्टा आ जाओ भाई, उल्टा करते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 90। जब बताओ 1 के उल्टा 1 के ना हो, 1 का उल्टा 1, कोसेक 90 के मान भी 0। काश का उल्टा होता है, काश का उल्टा सेक, तो सेक 90 के मान ढूंढते हैं। आओ थोड़ा सा समझा दे। 0 का उल्टा, मान लो 0 के नीचे 1 ना रहा होगा, आज जब एक उल्टा कर जाए बाबू तो 1/0 हो जाए। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, मतलब 1 में 0 के भाग नहीं के देवे के, मतलब जिसमें भी जब भी आप 0 से किसी नंबर में भाग देंगे तो इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन्फिनिटी चार्ज देंगे। उसके बाद tan का अपोजिट हम नोट करेंगे cot, और cot 90 के मान ढूंढते हैं। अगर